जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। परम पूज्य श्री पंडित जी इस युग के भगवत विभूति स्वरूप थे। आपका श्री विग्रह पांच भौतिक न होकर असीम प्यार की धातु से निर्मित था। आपका हृदय वात्सल्य रस का सागर था। आपके हृदय के कोने कोने में अपने हृदय धन प्यारे दुलारे कन्हैया के प्रति अनंत अगाध प्यार ही प्यार भरा था। आपके हृदय की यह परम पावन प्रीति आपके जीवन के प्रत्येक व्यवहार में, आपके शरीर की प्रत्येक चेष्टा में, आपके अंतःकरण के प्रत्येक संकल्प में परिव्याप्त थी। ऐसा होकर भी आपका स्वभाव अत्यंत गोपनीय प्रिय था। आप अपने वात्सल्य भाजन शिशु स्वरूप श्री कृष्ण की इस आनंद रूपा प्रीति को अपने अंतर में महामूल्यवान मणि की भांति छुपाए रखना चाहते थे और अंत तक छुपाए रखने के प्रयत्न में ही सतत लगे रहे। उनके बाहरी स्वरूप को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि यह कोई संत है। इतनी सहज वेशभूषा थी। परम अनुग्रहशील संत का 4 महीने का सानिध्य श्री बंका जी के जीवन का अति महत्वपूर्ण काल सिद्ध हुआ। पूज्य श्री पंडित जी की कुटिया के समीप एक छोटा सा निम्ब वृक्ष था। सभी आगंतुक, चाहे गृहस्थ हो या साधु, चाहे बालक हो या वृद्ध, सभी उस वृक्ष की छाया में भूमि पर बैठा करते थे। श्री बंका जी भी गए और प्रणाम करके पंडित जी के समक्ष भूमि पर बैठ गए और अपना परिचय बताया। इधर श्री बंका जी का भूमि पर बैठना था, उधर पूज्य पंडित जी ने अपने निजी परिकर श्री रामदास जी को कुछ संकेत किया। श्री बंका जी उस संकेत को समझ नहीं सके। संकेत पाते ही श्री रामदास जी कुटिया के भीतर गए और एक चटाई ले आए और वह चटाई पूज्य पंडित जी के सामने फैला करके भूमि पर बिछा दी। जब चटाई बिछ गई, पंडित जी ने कहा, आप इस चटाई पर बैठ जाएं। श्री बंका जी ने संकोच पूर्वक विनम्र स्वर में कहा, मैं यहाँ ठीक से बैठा हूँ। पूज्य पंडित जी ने कहा, मेरा निवेदन है कि आप इस चटाई पर बैठ जाएं। पूज्य पंडित जी की आज्ञा माननी ही थी। श्री बंका जी चटाई पर बैठ गए। पूज्य पंडित जी की आज्ञा से श्री बंका जी चटाई पर बैठ तो गए, पर उनके मन में संकोच था कि साथ साथ अनेक प्रश्न थे कि मुझ जैसे साधारण बालक के साथ इतने बड़े संत का ऐसा सम्मान सूचक बर्ताव क्यों हो रहा है। श्री बंका जी के चेहरे पर उठते हुए भाव को पूज्य पंडित जी ने देखा और धीरे धीरे कहा, मैं आपको नहीं बैठा रहा हूँ, मैं उनको अर्थात श्री राधा बाबा को बैठा रहा हूँ, जिन्होंने आपको श्री गिरिराज जी भगवान की परिक्रमा के लिए भेजा है। अब श्री बंका जी के पास कोई शब्द कहने के लिए नहीं रह गए थे। वे बार बार उनकी भावधारा और चिंतन शैली पर मन ही मन विभोर हो रहे थे। पंडित जी ने जब श्री बंका जी का कुशल समाचार पूछा और आने का कारण पूछा, तब श्री बंका जी ने उनसे कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ भाग भाजन जन लेखें। आप सच मानिए, आज यह चौपाई मेरे जीवन में मूर्तिमान हो गई है। आप जैसे सिद्ध संत का दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। मेरे भाग्य खुल गए। बाबा की आज्ञा से मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया हूँ। इस महाअनुष्ठान को अब आपको ही पूरा करवाना है। भले आप मेरी प्रार्थना न सुनना चाहें, पर कम से कम इसी नाते सुन लें कि यह शिशु वाटिका की वस्तु है, बाबा बाबूजी की वस्तु है। इसी नाते आप मुझे संभाल लें। आप मेरे आचरण की ओर मत देखिएगा, क्योंकि मैं तो सदा ही आलोच्य अयोग्य हूँ। आप अपनी ओर देखकर इस शिशु की संभाल कीजिएगा। श्री बंका जी के हृदय की भाव भरी विनीत वाणी सुनकर पंडित जी को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने अपना आशीर्वाद और आश्वासन प्रदान किया और विस्तृत रूप से उनके रहने और भोजन आदि के बारे में पूछा। सब प्रकार से व्यवस्था करके अगले दिन से अनुष्ठान आरंभ करने की आज्ञा प्रदान की। श्री बंका जी प्रसन्न चित्त हो अपने निवास कक्ष पर लौट आए। अप्रैल 1975 के चातुर्मास में परम पूज्य श्री बाबा की सत्प्रेरणा से श्री बंका जी श्री गिरिराज जी की 115 परिक्रमा लगाने श्री गोवर्धन धाम पधारे।
यह श्री बंका जी के पावन जीवन की अति महत्वपूर्ण कठोरतम तपस्या थी। चलने का अभ्यास एकदम न होने के कारण पहले कुछ दिन तक एक परिक्रमा लगाने में उन्हें 3 दिन का समय लगता था। फिर कुछ अभ्यास होने पर 2 दिन में एक परिक्रमा करने लगे। करीब 2-3 सप्ताह का लगातार अभ्यास बढ़ने पर 1 दिन में एक परिक्रमा लगाने लगे। अंतिम के 10-12 दिन प्रतिदिन 1.5 परिक्रमा लगाकर उन्होंने इस महद अनुष्ठान को पूर्ण किया। श्री बंका जी परिक्रमा मार्ग में स्थित एक ब्रजवासी चौबे जी के एकांत कक्ष में रहते थे। कक्ष के सामने बरामदा था। आगे खुली जगह में पीपल का पेड़ एवं कुआं था। परिक्रमा अवधि में श्री बंका जी की दिनचर्या इस प्रकार रही। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते, शौच आदि से निवृत्त हो दातुन कर मुख प्रक्षालन करके स्नान करते। सूर्योदय से पहले ही संध्या वंदन कर लेते। संध्या वंदन के तुरंत बाद अपने हाथ में माला झोली संभाले परिक्रमा मार्ग पर पहुंच जाते। श्री गिरिराज जी की ओर मुख करके भूमि पर 5 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा का श्री गणेश करते। तदनंतर शांत चित्त दृढ़ मौन धारण करके अनवरत जप करते हुए एकाग्र मन से मंथर गति से लीला चिंतन करते हुए स्वयं अपने सिद्ध देह की भावना करके परिक्रमा लगाते। बीच बीच में पावन श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड एवं परम पावनी मानसी गंगा के तट पर जाकर श्रद्धा सहित नमन करके जल से आचमन करते। परिक्रमा मार्ग में स्थित मंदिरों, मठों, वृक्षों, साधु संतों को भी नमन करते। परिक्रमा संपूर्ण होने पर पुनः 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। तब अपने एकांत कक्ष में पहुंचते। दैनिक परिक्रमा पूर्ण करने के उपरांत श्री बंका जी बरामदे में बैठकर नमक डाले हुए सहते सहते गर्म पानी से पैरों की पिंडलियों और तलुओं को धोते। धीरे धीरे पानी डालकर पैरों पर सेक करते। ऐसा करने से पैरों की थकान हल्की होने पर राहत मिलती। कुछ देर विश्राम करके भोजन पकाते, भगवान को भोग लगाते। श्री रामचरितमानस का पारायण और श्री हनुमान जी का पूजन करके प्रसाद पाते। उनका मानना था कि श्री हनुमान जी की पूजा साधना को बढ़ाने में सहायक होती है। परिक्रमा की अवधि में उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का पकाया भोजन नहीं किया। भोजनों उपरांत विश्राम कर लेने पर करीब 4 बजे सायं ब्रज वसुंधरा के मूर्धन्य संत परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी के दर्शनार्थ दान घाटी पर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में नियमित रूप से जाते। श्री बंका जी ने जब गिरिराज परिक्रमा की तब 108 परिक्रमा के बाद 7 परिक्रमा और की थी। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया 7 अतिरिक्त परिक्रमा करने के 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि श्री गोवर्धन गांव स्थित श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा 7 कोस की है। 7 वर्ष की आयु वाले कन्हैया ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 कोस वाले गिरिराज भगवान को अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा। इसी कारण से उन्होंने 7 अतिरिक्त परिक्रमा लगाना उचित समझा। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि 7 परिक्रमा के निम्नलिखित 7 कारण भी थे। पहला बाबूजी बाबा के लिए, दूसरा पूज्य भाई जी की पत्नी माँ के लिए और सावित्रीबाई फोगला के लिए, तीसरा बाबूजी बाबा को अपना सर्वस्व मानकर चलने वाले समस्त परिकरों के लिए, चौथा जन्मदात्री माँ के लिए, पांचवा सीताबाई पोद्दार और कमल जी ने कह दिया था उनके लिए, छठा गीता वाटिका और गोवर्धन के स्थानीय सहयोगियों के लिए जिन्होंने इस अनुष्ठान के लिए आर्थिक और समय अनुकूल सेवा प्रदान की थी, सातवां अखिल ब्रह्मांड के लिए। पूज्य पंडित जी ने जब यह सारा विवरण सुना तो रीझ गए। सिर्फ रीझ ही नहीं गए, वे बह गए। उन्होंने श्री बंका जी को गले से लगा लिया और बोले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यह बुद्धि कैसे उपज गई। श्री बंका जी ने विनम्र स्वर में पंडित जी की आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा, ऐसी बुद्धि आप ही तो देंगे। ऐसा सुनना था कि पंडित जी ने श्री बंका जी को पुनः अपनी छाती से चिपका लिया। श्री बंका जी धन्य धन्य हो गए। श्री बंका जी के शीश पर हाथ फेरते हुए पंडित जी ने कहा, शिष्य में कहीं कोई विशेष भाव जागृत हुआ है तो उसके मूल में सिर्फ शिष्य का संस्कार और पुरुषार्थ ही नहीं है, उसका साधन ही नहीं है, उसके मूल में आचार्य अनुग्रह है, गुरुजनों की कृपा है। क्योंकि गुरुजनों का प्रसाद
उनकी करुणा ही शिष्य में झलकती है। आप पर बाबा की बहुत कृपा है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।